हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल सिटाडेल क्लासेस में। और बेटा मैथ की तो सीरीज चल रही थी, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश पैरेलल में। और एक डेली लेक्चर अब एक मैथ का जाएगा और एक इंग्लिश का जाएगा। इंग्लिश हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करना जा रहे हैं। जिस बच्चे ने कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ी है, या हम कह सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चा कि इंग्लिश उनको पढ़ाई नहीं जाती है और इंग्लिश से वो हमेशा डरते रहते हैं। हम इस यूट्यूब सीरीज़ में अगर हम कह दें ये एक सीरीज़ बनाना जा रहे हैं और जो बिल्कुल बेसिक से जाएगी, जिसको किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं पता हम पे छोड़ दीजिए। हम आपको इंग्लिश पे बिल्कुल हम कह दें इंग्लिश का ई नहीं आता आपको, या हम कह दें कि आपको वोवेल्स नहीं पता, कॉन्सोनेंट नहीं पता, वो भी अगर नहीं आता है आपको तो हम वो भी सिखाएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। और एक बार हम 2 मिनट का समय लेंगे और आपको बताने जा रहे हैं कि हम पढ़ाने का हम लोगों का तरीका क्या रहेगा, कि हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे और धीरे धीरे यानी कि बेसिक से एडवांस की तरफ कैसे बढ़ेंगे। बात करते हैं, अगर बात कर दिया जाए पूरे यूट्यूब प्लेलिस्ट अगर हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो जो रूल्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इस नाम से रूल मतलब कि कहीं पे भी किसी ने नहीं पढ़ाया है। यानी कि ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रूल्स कहीं लिखे नहीं है, लिखे हैं बच्चा, लेकिन इसको कोई पढ़ाता ही नहीं है। उनको लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या ही करना पढ़ा के, और वही चीज़ें हम आपको स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। यानी कि मैं 7 ऐसे वंडर्स रूल पढ़ाऊंगा। वंडर्स रूल यानी कि 7 ऐसे अद्भुत नियम जो पूरी इंग्लिश का निचोड़ है, हम कह दें। अगर आपको वो 7 वंडर्स रूल आ गए तो ये समझ लो 40 से 50% ग्रामर आपकी हो गई, क्योंकि सारे की सारी चीज़ें इसी से रिलेट करती हैं। यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि एक घर बनता है, घर पे अगर मान लो बच्चा पिलर ही ना सही से बीम ना डाली जाए तो क्या घर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपके सामने हम ये रूल्स पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इंग्लिश के पिलर्स हैं, यानी कि बीम है, बेसमेंट है। तो बात करते हैं कि 7 वंडर्स रूल सबसे पहले पढ़ाएंगे। 7 वंडर्स रूल, उसके बाद बच्चा हम लोग कहाँ पे चलेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। 7 वंडर्स रूल के बाद हम आपको ले चलेंगे कम से कम 50 या 50 क्या सीधे सीधे कह सकते हैं, चलो 31 ऐसे नियम, क्या 31 रूल की एक सीरीज आएगी। हो सकता है मैं आऊँ या सानू भैया आए, कोई ना कोई पढ़ाने आएगा। 31 ऐसे नियम जो आपकी पूरी इंग्लिश को, ग्रामर को निचोड़ रख देंगे। उसके बाद फिर हम बच्चा आपको पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके बाद पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि पढ़ाना कैसे है हम लोगों को इस सीरीज में, बिल्कुल। उसके बाद बच्चा हम चलेंगे, आपको लेके चलेंगे सेंटेंस में। सेंटेंस के बाद इसके बाद बच्चा रहेगा हम लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद बच्चा हम कहेंगे कि हम आप लोगों को टेंस पढ़ाएंगे, या हो सकता है ऐसा हो सकता है कि एक टीचर आपको ये करवा रहा हो और टेंस से साथ में पैरेलल कोई दूसरा आके आपको पढ़ा देगा। टेंस के बाद हम लोग कहीं चलेंगे वॉइस में। वॉइस के बाद रहेगा बच्चा नरेशन। फिर नरेशन के बाद ये सारी चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी तो ये मान के चलो आपका इंग्लिश ग्रामर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बस हमको क्या करनी है बच्चा? प्रैक्टिस करनी है, केवल और केवल प्रैक्टिस। ये नहीं रहेगा कि बीच में प्रैक्टिस नहीं होगी। जैसे हमने बोला सेंटेंस हमारा खत्म हुआ तो सेंटेंस के बाद उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर बात करते हैं एक ऐसी चीज़, ठीक है, उसके बाद ऐसी बात करते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखते हैं क्या कि अब ले चलते हैं आपको 7 वंडर्स रूल की तरफ। थोड़ा सा कपड़ा उठाना बच्चा। बात कर रहे हैं, अब आपके सामने लेके आ रहा हूं 7 वंडर्स रूल, यानी कि उस रूल का पहला नियम। आप हेडिंग में डाल सकते हैं रूल नंबर 1। मैंने क्या बोला? रूल नंबर 1 डालिए। रूल नंबर 1 पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ भी इंग्लिश की ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो सुनिएगा। जैसे हम कह दें बच्चा कि ये बताओ, ये अभी कोई रूल नंबर 1 चालू नहीं हुआ हमारा, हम कह दें ये बताओ इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं बच्चा? क्या बोला मैंने? इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो ज़्यादातर बच्चों का जवाब आता है कि भैया 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। क्यों? उन्होंने यही पढ़ा है, स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि इंग्लिश की 26 अल्फ़ाबेट हैं। बच्चा हम कहते हैं अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है क्या? वर्णमाला होती है हिंदी। क्या होती है? वर्णमाला। तो अब बताओ बच्चा इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने? एक अल्फ़ाबेट, यानी कि एक ही तो तुमने सीखी है वर्णमाला इंग्लिश में, वो भी क्या सीखी है? ए से जेड तक की। यही तो बच्चा हमारी क्या है? अल्फ़ाबेट है, वर्णमाला है। अब बात करते हैं बच्चा कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद क्या
कि ये जो भैया हमने 26 पढ़े हैं ये क्या है, यानी कि एक अल्फ़ाबेट के अंदर हमने क्या पढ़ा है, 26 लीटर्स पढ़े हैं बच्चा। क्या पढ़े हैं, 26 लीटर्स, यानी कि 26 अक्षर पढ़े हैं। हमने क्या पढ़ा है, 26 अक्षर पढ़े हैं। और ये 26 अक्षर हमारे दो में डिवाइड होते हैं। पहला तो 5 वॉवेल पे डिवाइड होता है। कितने वॉवेल बच्चा, 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट। क्या बोला हमने, 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स में। अब बात करते हैं क्या कि ये जो 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट मिलकर ही तो ये 26 लेटर बनते हैं बच्चा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर क्यों बच्चा को क्या होता है कि अगर कह दिया जाए कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने हैं तो वो 26 बता के चला जाता है और वहीं पर उसकी गलतियां होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें सीख ली तो अब बच्चा हमारा रूल नंबर 1 काम करेगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है बच्चा कि अगर कोई भी एक सेंटेंस है, क्या है, कोई भी एक सेंटेंस है तो वो सेंटेंस किससे बनेगा, या एक तो सब्जेक्ट होना ही चाहिए सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब होना चाहिए। हमने क्या बोला कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। हमने बोला सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है तो सेंटेंस कभी भी पूरा नहीं है। जैसे हमने क्या बोला कि सेंटेंस का, चलो हम थोड़ा सा आपके यहीं पे बताने जा रहा हूं कि सेंटेंस हल्का सा केवल बताऊंगा कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है बेटा, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which makes a complete sense is called sentence। इसका मतलब क्या हुआ, a group of words यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का एक ऐसा समूह, विच मेक्स जो बनाए कंप्लीट सेंस पूर्ण अर्थ, उसी को सेंटेंस कहते हैं। हम कह सकते हैं शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, वही तो वाक्य कहलाता है बेटा। अब बात करते हैं, जैसे कि कह दो भैया, कई बार बच्चे क्या कहते हैं, सेंटेंस का बोल देते हैं आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। बेटा गलत है। क्यों, हमने क्या बोला तुम्हारे सामने, जैसे कह दो कि एक, जैसे लिख दिया कैट, डॉग, रन, ईट, मैंगो, ये सारी चीजें, क्या ये शब्दों का समूह नहीं है? बिल्कुल है बच्चा, ये शब्दों का समूह तो है। क्या इसका कुछ अर्थ आ रहा है? नहीं आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह है, लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं आ रहा है, इस वजह से ये सेंटेंस नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि राम प्लीज, अब इसका अर्थ है, क्यों, राम प्लेस का मतलब है राम खेलता है, यानी कि राम हमारा क्या हो गया बच्चा, सब्जेक्ट हो गया। राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, और ये जो प्लीज है ये हमारा क्या है, वर्ब है। क्या आपके सामने ये चीज समझ में आई क्या, कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसका मतलब ये है कि उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं क्या कि सब्जेक्ट और वर्ब की बात करते हैं क्या बच्चा, कि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या होता है कि इसी बात में हमको बच्चा ये पता होना चाहिए। अगर हमको ये पता चल जाए सब्जेक्ट क्या हो सकता है और वर्ब क्या हो सकती है तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा रिलेट करना, हम तुम लोगों को थोड़ा सा रिलेट के माध्यम से समझाएंगे। हो सकता है कुछ बच्चे इसमें सोचेंगे अल्लो भैया ने ऐसा बता दिया। कि बात करते हैं सब्जेक्ट जो होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है लड़के की तरह। कैसा होता है, लड़के की तरह, यानी कि हम कह दें लड़के की तरह मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल सीधा साधा, यानी कि कुछ भी उसको ऐसा नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं सब्जेक्ट या तो बच्चा हमारा सिंगुलर होगा या तो हमारा प्लूरल होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। और अगर बात करते हैं कि इसका थोड़ा ऊपर जाते हैं तो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सीधी सी बात है। अब बात करते हैं अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होती है, ये भी बेटा या तो सिंगुलर होगी या तो प्लूरल होगी। अभी जब हमने तो कह दो भैया ये उदाहरण क्यों लिया कि लड़का और लड़की की तरह, अभी बताएंगे क्यों। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, क्या सब्जेक्ट की, तो अगर सब्जेक्ट हमारा अगर कह दें कोई भी चीज़ है, सब्जेक्ट हमेशा या कह दें नाउन, नाउन या तो प्रोनाउन ही तो हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं बच्चा। हाँ बिल्कुल होते हैं। अगर हम कह दें नाउन जो होता है, क्या नाउन, नाउन हमारा नेचर में कैसा पाया जाता है, नेचर में ये कौन से फॉर्म में होता है, तो भैया हम कह सकते हैं नेचर में अगर कोई भी नाउन है तो वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर। ये मतलब क्या हुआ भैया कि नेचर में वो सिंगुलर होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि राम,
राम कैसा है, सिंगुलर है। हम कहते हैं किंग, राजा। राजा कैसा है, सिंगुलर है। क्या कभी तुमने सुना है क्या कि इंग्लिश की किताब में लिखा हो ऐसे कि सिंगुलर में किंग्स ऐसा कुछ करके? नहीं। अगर हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तब हम क्या करेंगे, नाउन में एस या ई एस जोड़ते हैं बच्चा। यानी कि इसको अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा राम्स, ये हो जाएगा हमारा किंग्स, यही तो बेटा। अगर हम कह दें कैट तो ये हो जाएगा कैट्स। ये हमारा क्या हो गया बच्चा, ये तो हो गया हमारे सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल। यानी कि हमने क्या बोला, लड़का जो होता है वो सीधा साधा होता है, यानी कि वो क्या करता है कि सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर से प्लूरल जाने के लिए एस या ई एस लगाता है। अब बात करते हैं कि प्लूरल की, यानी कि अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होता है, इसका थोड़ा सा तिरछा होता है कि क्या होता है, वर्ब बिल्कुल एक प्रकार की कह दिया जाए कि लड़की है। लड़की का मतलब क्या हुआ बच्चा कि इसका मतलब कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से जस्ट उल्टा काम करती है। क्या काम करती है, सब्जेक्ट से जस्ट उल्टा काम करती है। बच्चा हमने क्या बोला, सब्जेक्ट से जस्ट उल्टा काम करती है। अब वो सब्जेक्ट से जस्ट उल्टा काम कैसे करती है कि हमने क्या बोला कि सारी की सारी वर्ब, हमने क्या बोला बच्चा, सारी की सारी वर्ब नेचर में प्लूरल फॉर्म में पाई जाती हैं। प्लूरल फॉर्म का मतलब कैसा हुआ बच्चा, अगर हम कह दें कि सब्जेक्ट वर्ब जो होती हैं वो सारी की सारी हमारी प्लूरल फॉर्म में होती है नेचर में। थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी यहीं पे सिखा के चला जाऊंगा मैं। प्लूरल फॉर्म में होती है नेचर में। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि ये क्या होता है कि सारी जो वर्ब हैं, क्या हैं, जो सारी वर्ब हैं बच्चा वो कैसी हैं, प्लूरल फॉर्म में है नेचर में। तो नेचर में जब सारी वर्ब प्लूरल फॉर्म में हैं तो उसके बाद क्या होता है, कैसे पता चला भैया आपको कि ये सारी की सारी वर्ब नेचर में प्लूरल फॉर्म में है? जैसे कि तुमने देखा क्या कि लिखा है ईट, तुमने देखा गो, फिर तुमने पढ़ा क्या, रन। यही सब तो तुमने पढ़ा है, यही तो किताबों में सीखा है क्या, गो, ईट, रन, कम, ऐसा कुछ। तो अब बच्चा ये कैसे पता चला कि ये भैया सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी प्लूरल चीज़ें हैं? कैसे पता भैया, हमने क्या बताया, अब आपको सिखाने जा रहा हूँ क्या कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, उल्टी हैं। कैसी उल्टी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चा कि जो हमारी वर्ब होती है वो लड़की की तरह होती है, जस्ट उल्टा काम करती है, यानी कि लड़की से जस्ट उल्टा काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्कर देना जरा सा। दूसरा कह रहा है कि उल्टा काम कैसा मतलब कर रही है, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चा, कि अगर हम कह दें कि अगर इसको हमको सिंगुलर बनाना है तो हम इसमें एस या ई एस लगाएंगे। जैसे गो का अगर सिंगुलर बनाना है तो गोस, रन का अगर बनाना है तो रन्स, और कम का बनाना है तो कम्स। ये चीज़ हमने क्या सीखी कि अगर हमको वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाना है तो तब हमको एस या ई एस लगाना पड़ेगा। अपनी कॉपी में नोट बना के लिख देना कि सारी की सारी वर्ब नेचर में हमारी प्लूरल फॉर्म में पाई जाती हैं और इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमको एस या ई एस का प्रयोग करना पड़ता है। और सब्जेक्ट में बच्चा बात करते हैं तो सब्जेक्ट में क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा यानी कि सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है और इसको प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, अब भैया हमको ये आपने बताया कैसे कि ये प्लूरल है, वो देखो हमने क्या बोला बच्चा, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, क्या सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। अगर बात करते हैं तो उसी को हम लोग पढ़ाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। हम थोड़ा सा इसमें बता के जाएंगे। सब्जेक्ट या तो बच्चा सिंगुलर होता है या तो हमारा प्लूरल होता है। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चा, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा तो ठीक उसी प्रकार वर्ब भी तो या तो सिंगुलर होगी या तो प्लूरल होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या है बच्चा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी ये कैसी लेगा, सिंगुलर ही लेगा। हम कह सकते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है बच्चा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही होगी। अगर हम कह दें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल ही आएगी। यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और इसी को कहते हैं क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बच्चा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। लो कपड़ा दिखाना बच्चा।
अब बच्चा हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि भैया हमको पता कैसे चला कि ये सारी चीज़ें सिंगुलर हैं कि प्लूरल हैं। अब देखो तुम्हारे सामने हमने क्या बोला, सेंटेंस में अगर बच्चा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। अब हमने कैसे देखा, जैसे बोला जाए राम गोज, राम जाता है, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। और जैसे हम कह दें कि वी ईट, यानी कि हम खाते हैं। तुमने क्या देखा है, जब बच्चा तुम पढ़ते हो तो हमने देखा राम ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। राम कैसा है, सिंगुलर है। तो भैया जब सिंगुलर है तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी बच्चा हमारी सिंगुलर ही आनी चाहिए, तो ये सिंगुलर ही है, इस वजह से ये हमारा सेंटेंस सही है। ये हमारा कैसा है, वी तो बच्चा हमारा प्लूरल है ना, क्या है, प्लूरल, तो ये वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी इसके साथ, बिल्कुल होगी बच्चा। तो तुमने तो यही तो पढ़ा है ना ईट किताबों में कि नेचर के फॉर्म, नेचर में जो वर्ब होती हैं वो सारी की सारी प्लूरल फॉर्म में पाई जाती हैं। इस चीज़ से हम ये चीज़ तुमको बता रहे थे। ये सारी चीज़ें समझ में आई बच्चा, क्या चीज़ समझ में आई। हम रूल नंबर 1 थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर अंदर डिस्क्राइब करते हैं। क्या कि बच्चा हमने देखा कि सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस किससे मिलके बनता होता है, या तो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट और वर्ब जब दोनों किसी सेंटेंस में आएंगे तब जाके क्या होता है कि हमारा एक सेंटेंस बनता है। और सब्जेक्ट, और हमने क्या बोला, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। और हमने बच्चा रूल नंबर 1 में बताया कि अगर क्या कि नेचर में सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है और वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में पाई जाती है। हमने बोला कि अगर सब्जेक्ट को हमको क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हमको बच्चा SEIS लगाना पड़ेगा, और अगर वर्ब है प्लूरल से सिंगुलर बनाना है तो तब SEIS लगाना पड़ेगा। ये हमारा था रूल नंबर 1। बच्चा इसको फट से लिखो और रूल नंबर 2 डालो। अब रूल नंबर 2 बताने जा रहे हैं। आज रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये 2 पढ़ाएंगे बच्चा, और कल पढ़ा देंगे 3, 4, 5 और 6, 7 आखिरी में पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं क्या बच्चा है, हमने देखा रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर थोड़ा वर्ब जो 2 है वो हमारा डू, डज और डिड से मिलके बना है। हमने क्या बोला, इस बार बात करते हैं डू की, डज की और डिड की। क्या बोला, डू, डज और डिड। ये बेटा 7 रूल अगर तुमको अच्छे से आ गए तो हम कह सकते हैं ग्रामर की 40% चीज़ें तुमने सीख ली यहीं से। बाकी जब आगे पढ़ाएंगे तब आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा कि क्या कह रहा है, डू, डज, डिड। हम ये बात करते हैं, ये बच्चा हमारी वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या वर्ब है बच्चा, ऑक्सिलरी वर्ब है। अब बात करते हैं, बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हम सारी चीज़ें बेसिक से मतलब नीचे से उठा चलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो कभी तो काम करती है हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह और कभी काम करती है मेन वर्ब की तरह। यानी कि हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, वह वर्ब यानी कि वह क्रिया या वह वर्ब जो कभी काम करती हैं काम करती है हेल्पिंग वर्ब की तरह, यानी कि सहायक क्रिया की तरह, और कभी काम करती हैं मेन वर्ब की तरह। भैया कह दो, आपने ये तो बता दिया कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, वो वर्ब जो कभी काम करें हेल्पिंग वर्ब की तरह और कभी काम करें मेन वर्ब की तरह। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाली क्रिया हेल्पिंग वर्ब की तरह आई है कि मेन वर्ब की तरह आई है, वो भी बच्चा सिखाते हैं। देखो, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी, और जब एक बार ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी। थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चा, यहीं से आधी चीज़ें हमको सेंटेंस यानी कि ट्रांसलेशन की सीखने को मिल जाएगी। क्या, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करती है तो ये बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। हमने क्या बोला, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो ये क्या करते हैं, बताते हैं अपना एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग का मतलब क्या हुआ, लिटरल मीनिंग या कह सकते हैं एक्चुअल मीनिंग का मतलब हुआ वास्तविक अर्थ। यानी कि जैसे हमने बोला गो, गो का मतलब क्या है, जाना, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है वास्तविक अर्थ का। तो डू का वास्तविक मतलब क्या है, करना।
ठीक इसी प्रकार बात करते हैं, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी तो ये अपने साथ हमेशा और हमेशा क्या लेगी, एक मेन वर्ब लेके आएगी। अब बच्चा बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। क्या बोला हमने, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी तो अपने साथ एक मेन वर्ब लेके आएगी, और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी तो ये वास्तविक अर्थ बताएगी। हमने जैसे बोला बच्चा क्या हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखवा दें कि जब भी ये वर्ब अगर किसी सेंटेंस में क्या लिख, यहाँ पे नोट बना के लिखो, अगर सेंटेंस में डू, डज, डिड आया है तो, अगर सेंटेंस में डू, डज, डिड आया है, वो भी कैसा, सिंगुलर, वो भी हेल्पिंग वर्ब की तरह, तब यह हमेशा क्या, तब ये हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा या आएगी, या कह सकते हैं लगेगी। हमने क्या बोला बेटा, अगर सेंटेंस में डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है या यूज हो रही है तो क्या होगा, ये अपने साथ जो मेन वर्ब आएगी वो मेन वर्ब हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। हम कह सकते हैं बच्चा क्या, ये किससे कि तुम्हारे सामने एग्जांपल है, राम डज नॉट प्ले, यानी कि राम नहीं खेलता है। ये डज आया, डज के साथ क्या है, हमेशा और हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है और ये यहाँ पे मेन वर्ब की तरह। ठीक उसी प्रकार जैसे कह दें क्या, डू यू प्ले, हमने क्या बोला, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो या खेलते हो, तो क्या मतलब हुआ, ये हमारा क्या आया, डू आया, डू के साथ हमारा ये क्या आई, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसके साथ ये देखो मेन वर्ब आया, और मेन वर्ब किस में आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे कह दे राम डिड नॉट ईट, हमने क्या बोला बच्चा, राम डिड नॉट ईट, हमने क्या देखा कि डिड आया भैया, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म ही आई है। अब बात करते हैं कि ये तो भैया हमको समझ में आ गया कि ये डू, डज, डिड ये क्या है, डू, डज, डिड ये हमारे क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये तो हमको समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब में कुछ इस तरह प्रयोग होते हैं। जब मेन वर्ब में आते हैं तो ये बताते हैं अपना एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग कैसे बताएंगे, इसमें बताते हैं करना के अर्थ पे, क्या कि आई डू देयर, डू अवर, जैसे कह दिया जाए वी डू अस अवर वर्क, यानी कि हम अपना कार्य खुद करते हैं। अब इसके साथ इसमें क्या नहीं आएगी, मेन वर्ब नहीं आएगी। क्यों, यही काम क्या करते हैं, ये खुद ही खुद अपने आप में पूरा अर्थ बता जाते हैं। अब यहीं पे बच्चा बात करते हैं कि बात एक आती है वर्ब की, क्या, वर्ब की। वर्ब अगर हम कह दें कितने फॉर्म में होती हैं, अगर बात करते हैं कोई भी वर्ब हो इस दुनिया में, उसके कितने फॉर्म होते हैं बच्चा, ज़्यादातर बच्चे कह देते हैं 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जबकि बेटा ये बिल्कुल गलत है, कोई भी वर्ब है वो हमेशा और हमेशा 5 फॉर्म में पाई जाती हैं। कैसे 5 फॉर्म में, पहला अगर हम कह दें तुम्हारे सामने ये हमारा ईट है, ईट की हम 5 फॉर्म लिख के दिखाते हैं। सबसे पहला ईट, दूसरा ईट्स, तीसरा ईट, चौथा ईटन, थोड़ा सा कपड़ा दें, और 5वां अगर एक जो बचा वो क्या बचा बेटा, कि 5वां है जो आईएनजी फॉर्म यानी कि ईटिंग। हमने क्या देखा, ईट जो है, ईट हमारी कैसी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये कैसी फॉर्म है, ये हमारी सिंगुलर फॉर्म है, और ये हमारी प्लूरल फॉर्म है। ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, या कह सकते हैं इसी को आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। बच्चा इतना लिखो, फिर हम थोड़ी सी चीज़ें समझा रहे हैं।
एक सेकंड बच्चा पानी पी लें। जैसे कि बच्चा हमने क्या देखा कि कोई भी वर्ब है वो कितने फॉर्म में पाई जाती है, 5 फॉर्म में पाई जाती है। एक ऐसी भी वर्ब बताऊंगा जो 8 फॉर्म की होती है, वो अभी आपके सामने लिख देता हूं। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूं और उसके बाद आज की क्लास बच्चा रोकता हूं। एक ऐसी वर्ब है यानी कि बी बच्चा हमारी 8 फॉर्म में, यानी कि केवल एक्सेप्शनल केस है ये। क्या कि बी एक ऐसी वर्ब है बच्चा इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, जो केवल और केवल 8 फॉर्म में पाई जाती है। वो कैसे? सबसे पहले बी, फिर बात करते हैं इज, फिर बात करते हैं एम, फिर बात करते हैं आर, फिर बात करते हैं वॉज, फिर बात करते हैं वर, फिर बात करते हैं बीइंग, फिर बात करते हैं बीन। तुमने क्या देखा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फॉर्म तुम्हारे सामने हो गई। अब बात करते हैं ये जो सारी वर्ब फॉर्म है ये हमारी कैसी है बच्चा? ये तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमने बात देखा क्या? ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। हमने क्या देखा? ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। केवल और केवल नोट बना के लिख देना कि बी एक ऐसी वर्ब है इस दुनिया में जो 8 फॉर्म में पाई जाती है। बाकी सारी की सारी वर्ब हमारी 5 फॉर्म में होती हैं। आपके सामने वो 5 फॉर्म हमने लिख रखी हैं। अब बात करते हैं, जब ये बेटा सब सारी चीज़ें हो गई कि मेन वर्ब की जब ये एक्चुअल मीनिंग बताती हैं तो कैसे काम करती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, आई डू माई वर्क डेली। हमने क्या देखा? मैं अपना कार्य प्रतिदिन करता हूं। यहाँ पे जो डू आया है बच्चा, ये डू यहाँ पे क्या बता रहा है? ये बता रहा है अपना एक्चुअल मीनिंग यानी कि करने की। तो यहाँ पे ये जो डू आया है ये आई है हमारी मेन वर्ब की तरह। कैसे आई है? मेन वर्ब की तरह। जैसे कहते हैं सी डू कंप्लीट हर वर्क, यानी कि वह अपना कार्य करती है, पूर्ण करती है। इन सारी चीज़ों पे क्या आया बच्चा? ये सारी चीज़ें हमारी क्या आई? किस में आ गई? मेन वर्ब की तरह। ये हमारी 2 चीज़ें थी आज के नियम, और ये 2 नियम कैसे लगे आपको अभी बताना। और बच्चा क्या करना है कि सारी के सारे नियम जो हैं ये तुमको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना है, और इसको लिखने के बाद रिवाइज करके आना। कल मैं 3 4 और 5 नियम, जब 3 नियम पढ़ाऊँगा तो इस बार इतना समय नहीं लगेगा इस नियम के। अब बाकी के जो नियम हैं वो छोटे छोटे हैं। कैसी लगी क्लास आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।